श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन के बारे में एक अनिवार्य सत्य है। किसी न किसी प्रकार की पीड़ा अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा है। इस सत्य को जानने से हमारे जीवन को पूर्णता और शांति मिलती है। हम अपने पूरे जीवन में अच्छे और खराब समय के काल चक्र से गुजरते हैं और अंत में कुछ लोग इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है। यदि किसी व्यक्ति को कष्ट होता है तो वह उसकी अपनी गलतियों के कारण होता है। यदि कोई व्यक्ति सुख भोगता है तो यह उसके अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। संसार का नियम ऐसा है कि वह निमित्त को आरोपित करता है। हालांकि ईश्वर का कानून, वास्तविक कानून, असली अपराधी को पकड़ता है। यह कानून सटीक है और इसे कभी कोई बदल नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को कष्ट पहुंचा सके। यदि आप कोई मूल्यवान वस्तु तोड़ देते हैं तो क्या आपको कष्ट का अनुभव होगा? यदि आपका बेटा कोई मूल्यवान वस्तु तोड़ देता है तो आपको चिंता होगी और कष्ट होगा। यदि आप स्वीकार करते हैं कि यह आपकी अपनी पिछली गलती का परिणाम है तो क्या आप चिंता करेंगे या पीड़ित होंगे? आप दूसरों में दोष देखकर दुख और चिंता पैदा करते हैं। आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको इतना कुछ सहना होगा। लेकिन अगर आप यह समझ लें कि जो कुछ भी होता है वह आपकी अपनी गलतियों का परिणाम है तो कोई कष्ट नहीं होगा। यदि कोई आपको किसी चीज के लिए दोषी ठहराता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होगी। उस गलती को नष्ट क्यों नहीं कर देते? वास्तव में इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकता। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है। यदि कोई कष्ट है तो वह अपनी ही पिछली गलतियों के कारण है। एक बार ये गलतियां नष्ट हो गईं तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम खुश आनंद में और संतुष्ट होते हैं। इसके विपरीत जब कुछ बुरा होता है तब हम दुखी, उदास होने का अनुभव करते हैं। अंत में हम उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि मैं अपने दुखों को खत्म करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूं। हालांकि हम चाहते हैं कि बुरा समय जल्दी से चला जाए, लेकिन जब अच्छे संयोग आते हैं तब हम उनकी पूरी तरह से कदर नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप मुसीबत के समय का अनुभव कर रहे हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक समय है और हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला कानून कहता है कि यह समय गुजर जाएगा और उसके बाद अच्छा समय आएगा। क्या अपने जीवन को खत्म कर लेने से बुरा समय खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको अपने अगले जन्म में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए यह बेहतर होगा कि आप अपने वर्तमान जीवन में ही दर्द का सामना करके इस मुश्किल समय में से पार निकल जाएं। और सोचो कि जब आप दृढ़ रहोगे और इससे पार हो जाओगे तो आप कितने मजबूत हो जाओगे। मदद मांगे, मौन रहकर ना सहें, मदद के लिए संपर्क करें। मानसिक और शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखें। पौष्टिक आहार लें। हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। आशावादी रहने में जबरदस्त शक्तियां हैं। अपने आप को सकारात्मक लोगों के बीच रखें। आपकी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें और एक एक कदम आगे बढ़ें। परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर इतना याद रखें कि खुश रहना या दुखी रहना वह आपकी पसंद है। अपने विश्वास से शक्ति प्राप्त करें। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। दिनचर्या में परिवर्तन लाएं, टहलने जाएं, रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलें। याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। ऐसे लोगों को देखो जिनकी स्थिति आपसे ज्यादा खराब है। इससे आपको अपने दुख से निकलने में मदद मिलेगी। इस संसार में केवल पॉजिटिव से ही आपको खुशी मिलेगी। नेगेटिव से आपको केवल दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। हम पॉजिटिव रहकर दुख भुगतने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। समय के साथ बुरा समय भी गुजर जाएगा। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए हमें धीरज से काम लेना चाहिए और अपना वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति के लिए
प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उनके सामने कभी हार मत मानिए, क्योंकि यह बुरा समय जरूर बीत जाएगा। सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है, उस दुख का आभास भी लोगों को नहीं है, और वह है अध्यात्म का दुख। अध्यात्म का दुख अपने आप को न जान पाना है। चूंकि व्यक्ति आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता नहीं, तो उसको इस दुख का पता भी नहीं है। इसी तरह 5 सुखों में अध्यात्म सुख भी होता है। प्रभु का ध्यान अध्यात्म सुख है। समाज में हर तरह के विचार के व्यक्ति होते हैं। कुछ पैसे की नजर से ही हर स्थिति, परिस्थिति और व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ शारीरिक नजर से हर समय हर किसी को परखते हैं। कुछ लोग भावुकता के पलड़े में सबको तौलते हैं। बुद्धि से विचार करने वाले तो कम ही होते हैं, सबसे कम होते हैं। अध्यात्म की नजर से संसार को देखने वाले। इसका अर्थ धार्मिक नजर नहीं है। आध्यात्मिक पहलू का अर्थ है जीवन को यथार्थ से देखना। उस दुख का आभास भी लोगों को नहीं है, और वह है अध्यात्म का दुख। अध्यात्म दुख अपने आप को न जान पाना है। चूंकि व्यक्ति आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता नहीं, तो उसको इस दुख का पता भी नहीं है। अध्यात्म की नजर से देखें तो वास्तविकता में न सुख है न दुख है। सुख दुख तो मात्र एक विचार है। एक के लिए एक घटना दुख का संदेश लाती है, तो दूसरे लिए वही घटना भविष्य के लिए सुख की आहट देती है। अब हम बात करेंगे मीडिया की खबरों पर। संदेह, हमें खबरों को हर स्तर से देखना चाहिए। पैसा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज, ये हमारे अभिन्न अंग हैं। परंतु सबसे विशाल तो अध्यात्म का पहलू है। यह मानना बचकाना होगा कि हर खबर सिर्फ एक स्तर पर हिट होती है। ऐसा नहीं होता। हर खबर का असर व्यापक होता है। वह नजर बाद में आए, पर उसकी पहुंच बहुत ऊंची और गहरी होती है। एक खबर दुखदाई मालूम पड़ती है, परंतु उससे अनेक लोगों को सुख मिलता होगा। और शायद एक खबर सुखदाई मालूम पड़ती हो, लेकिन उससे अनेक लोगों के घर में दुख का माहौल हो जाता होगा। किसी भी खबर का असर अच्छा या बुरा नहीं होता। हर खबर को साक्षी भाव से देखिए, तो उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी बनाई जाती है। यही दुखों के अंत का मूल कारण है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बस अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।